जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। खबरों की शुरुआत करेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर। काउंटिंग से पहले ही महाराष्ट्र में 3 सीटों पर बीजेपी की निर्विरोध जीत हो गई है। दरअसल महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को यह बड़ी बढ़त मिली है। नगर परिषद की 2 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध विजयी घोषित हुए हैं। इनमें धुले जिले की दोंडाईचा वरवड़े नगर परिषद और जलगांव जिले की जामनेर नगर परिषद की सीट शामिल है। इसके अलावा नगर पंचायत चुनाव में भी सोलापुर जिले की उनगार नगर पंचायत सीट पर बीजेपी को निर्विरोध जीत हासिल हो गई है। मतदाताओं और प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों की ओर से नामांकन वापस लेने के बाद ये सीटें बिना मतदान के ही बीजेपी के खाते में चली गई हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव काउंटिंग से पहले 3 सीटों को लेकर बीजेपी की जीत की एक खबर, जिसमें 3 सीटों पर बीजेपी की निर्विरोध जीत हुई है, जिसमें नगर परिषद की 2 सीटें हैं जहां बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध विजयी हुए हैं। धुले की दोंडाईचा वरवड़े और जलगांव की जामनेर नगर परिषद की ये सीट है। इसके अलावा सोलापुर में उनगार नगर पंचायत सीट पर भी बीजेपी की जीत हुई है। तो काउंटिंग से पहले ही 3 सीटों पर कमल खिल गया है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू होने वाली है। सभी तैयारियां उसको लेकर पूरी कर ली गई हैं। 2 चरणों में ये चुनाव हुए। स्थानीय निकाय चुनाव है, लेकिन इनका बड़ा असर देखा जाता है और यह भी समझा जाता है कि इसका महत्व आने वाले वक्त में होने वाले चुनावों से पहले एक सेमीफाइनल के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। जो नगर निगम के इलेक्शन होने हैं उससे पहले आज का जो परिणाम होगा वो ये बताएगा कि स्थानीय लोगों का रुझान किस तरफ है, क्योंकि ये जो आज परिणाम सामने आएगा वो ये भी बताएगा कि सत्ता की नीतियों से लोग कितने सहमत हैं और बीजेपी का विस्तार कहां हो रहा है, एमवीए की कहां वापसी हो रही है। मनीष मुंबई से संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या तैयारी है इस वक्त काउंटिंग को लेकर, क्या हलचल है? और इसके साथ ही ये भी बताएं कि क्योंकि बीजेपी की पहले ही 3 सीटों पर जीत हो गई है, निर्विरोध यहां पर विजयी हो गए हैं 3 प्रत्याशी, किस तरह से महत्व इन चुनावों का रहने वाला है? और कई ऐसी सीटें भी हैं जहां पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है प्रभावशाली नेताओं के बीच। स्वाति, देखिए, आपने जैसे ये सवाल पूछा वैसे ही समय शुरू हो चुका है मतगणना का। 10 बजे का समय दिया गया था कि 10 बजे से काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। और जैसा ही कि आपने देखा कि कुछ जगहों पर बीजेपी के सामने जो प्रत्याशी थे उन्होंने नाम वापस ले लिया था, जिसकी वजह से एक तरफा उन्हें जीत हासिल हो गई है। इसके साथ साथ आप देखिए कि बीड़ का जो इलाका है जहां पर काउंटिंग थोड़ी देर में शुरू होगी, वहां पर कई पार्टियां हैं जिनकी जो पूरी साख कह सकते हैं दांव पर लगी हुई है। जिस तरीके से बीड़ की मैं बात कर रहा हूं, वहां के पालक मंत्री हैं अजीत पवार। खुद उन्होंने कई सारी सभाओं को संबोधित किया था। पंकजा मुंडे वहां से आती हैं। तो बीड़ में क्या अजीत पवार के एनसीपी के कैंडिडेट वहां से जीतेंगे, क्योंकि अजीत पवार खुद मैदान में उतरे थे। वैसे ही आप देखिए छत्रपति संभाजी नगर में खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सीएम देवेंद्र फडणवीस दोनों पहुंचे थे। अपने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको विजयी बनाने के लिए, उनको जीत दिलाने के लिए उतरे थे। और इसके अलावा आप देखिए कि इसी दौरान किसानों का मुद्दा हावी रहा महाराष्ट्र में। कई अन्य मुद्दे थे, चाहे वो ओबीसी समुदाय का मुद्दा हो, चाहे वो मराठा आरक्षण को लेकर के हो, और इसको विपक्ष ने भी बहुत भुनाने की कोशिश की। आप देखिए उद्धव ठाकरे भी या कांग्रेस के जो नेता वो भी गए। तो इनका असर कितना है इन चुनाव के रिजल्ट से अब मालूम चल जाएगा। साथ ही साथ जो दूसरी बड़ी बात है इस चुनाव की रिजल्ट्स की, वो ये है स्वाति कि जो महायुति के भीतर या महाविकास अघाड़ी के भीतर जो दल ये दावा कर रहे हैं कि हम ज्यादा सीट पर लड़ेंगे तो हम ज्यादा सीटें जीत करके लेके आएंगे, तो कहीं ना कहीं फैक्ट चेक जो है एक तरीके से कसौटी पर परखने की सबसे बढ़िया जो तरीके से कह सकते हैं मौका है, वो ये है, वो आने वाले आज के रिजल्ट्स हैं। क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। बिल्कुल मनीष, देखिए क्योंकि ये जो स्थानीय चुनाव होता है, निकाय चुनाव, ये बहुत ही बेसिक मुद्दों पर होता है, बुनियादी ढांचे पर होता है, जिसमें साफ सफाई, पानी की तमाम ये जो शिकायतें होती हैं उसको लेकर लोग वोट करते हैं। लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा हो जाता है। आने वाले नगर निगम चुनाव से पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। बिल्कुल स्वाति, देखिए ये चुनाव जो है वो महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले ही होने थे, लेकिन कई सारे कारण थे जिसकी वजह से ये चुनाव नहीं हो पाए। और लोकसभा चुनाव हो गया, विधानसभा चुनाव हो गया और अब जाकर के ये चुनाव हुए हैं। इन चुनाव को इसीलिए
सेमीफाइनल कहा जाता है, क्योंकि पब्लिक का मन टटोलने के लिए पब्लिक के बीच जब जाते हैं नेता, तो ये चुनाव बहुत ही ज्यादा एक तरीके से नेताओं को या पॉलिटिकल पार्टियों को होमवर्क करने के लिए मदद मिलती है उनसे, क्योंकि अब ये दोनों चुनाव पहले ही हो चुके हैं। एक तरफ जहां महाविकास अघाड़ी महायुति पे भारी पड़ी लोकसभा में, और विधानसभा में महायुति भारी पड़ी महाविकास अघाड़ी पर, तो अब एक एक की बराबरी है। अब इन चुनावों के बाद कहीं न कहीं, जैसा मैंने पहले ही बताया, कि कार्यकर्ताओं नेताओं के मनोबल पे बहुत ज्यादा असर डालती हैं, और सभी को इंतजार है, क्योंकि आज कई जगहों पर हमें अब सेलिब्रेशन, थोड़ी देर बाद 12 बजे के बाद तकरीबन कुछ जगहों से सेलिब्रेशन के जो है तस्वीरें भी सामने आज आने लगेंगी। तो वो तस्वीरें कौन सी पार्टी शेयर करेगी, वो सबसे बड़ी दिलचस्प बात है। क्योंकि अभी आपको देखिए कि इन चुनाव की बदौलत ही जो अब सीट शेयरिंग की जो बार्गेनिंग चल रही है, जो नेगोशिएशन चल रहे हैं बीएमसी चुनाव को लेकर के, इस जीत के बाद या इस रिजल्ट्स के बाद में पॉलिटिकल पार्टीज उसका भी सहारा लेंगे कि देखिए हमने इन जगहों पर चुनाव लड़ा था, जनता के बीच में हमारी किस तरीके से पैठ है, किस तरीके से जनता हमें सपोर्ट कर रही है, जनता हमें विजयी बना रही है। तो इस बेसिस पे भी अब जो बीएमसी की सीट शेयरिंग है उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। स्वाति, बिल्कुल मनीष, अब देखिए भले ही 3 सीटों पर बीजेपी ने यहाँ कमल खिला दिया हो, लेकिन ये भी देखना होगा कि कहाँ कहाँ पार्टी का विस्तार हो रहा है, एमवीए की वापसी कहाँ कहाँ हो रही है, और जनता इनकी नीतियों से कितना संतोष महसूस कर रही है, कितना प्रभावित हुई है, इसका भी असर इसमें देखा जाता है। लेकिन महाविकास अघाड़ी की ओर से क्या दावे किए जा रहे हैं इस चुनाव को लेकर? वंदना, देखिए महाविकास अघाड़ी की तरफ से मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, उनकी काफी समय से मुलाकातें चल रही थी। कल कुछ राजनीतिक जानकार है, उनसे हमने बातचीत करने की भी कोशिश की, क्योंकि महायुति के भीतर क्या चल रहा है उससे कुछ कुछ खबरें आती हैं, पर महाविकास अघाड़ी के भीतर क्या चल रहा है, जिसमें उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। हालांकि ये राज ठाकरे उस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आ सकते हैं, तो ऐसे में शरद पवार और कांग्रेस क्या करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया वंदना, की शरद पवार अजीत पवार इन दिनों काफी ज्यादा करीब नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले की ही बात है, जब सुप्रिया सुले देश के गृह मंत्री अमित शाह से जब उनकी मुलाकात हुई थी, वो तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद हलचल मच गई थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद से ही ये बातें कही जा रही है कि क्या सुप्रिया सुले दिल्ली की कैबिनेट में क्या मंत्री बनने जा रही है, क्योंकि शरद पवार थोड़ा सॉफ्ट जो है एक तरीके से रवैया अपनाए हुए हैं बीजेपी को लेकर के, और साथ ही साथ कई बार आपसी जो है उनकी मेलजोल देखने को मिलता है। तो ऐसे समय में ये सवाल उठ रहा है कि क्या शरद पवार और अजीत पवार पुणे और पश्चिमी महाराष्ट्र में एक साथ लड़ेंगे, क्योंकि आज के चुनाव के बाद ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये जब अलग अलग लड़ते हैं तो इनके वोट कट जाते हैं, लेकिन साथ में लड़ेंगे तो पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार अजीत पवार की एनसीपी कहीं ज्यादा वोट जो है वो ले सकती है कांग्रेस या बाकी पार्टियों के मुकाबले, क्योंकि वहां पर उनका गढ़ माना जाता है। तो इसीलिए आज के रिजल्ट्स अपने आप में तमाम पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लेने से पहले कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एग्जांपल सेट करेगी। बिल्कुल, हवा का रुख आगे किस क्या तरफ करना है, ये भी इस चुनाव के जरिए परखा जाएगा, और आने वाले वक्त में जो समीकरण इस चुनाव के जरिए बनेंगे उनसे भी दिशा तय होगी। आप नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया